दोस्तों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और कहा यह जा रहा है कि जो चुनाव है, मतलब चुनाव आने वाले 6 महीने बाद, और कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में जो है 7,000 से लेकर 10,000 भर्तियाँ आने वाली हैं। यूके एसएससी ये भर्तियाँ जारी करेगा, यूके पीएससी ये भर्तियाँ जारी करेगा, और जो यूबीटीआर है वो ये वाली भर्तियाँ जारी करेगा। लेकिन जो यूके एसएससी के पास जो 7,000 पद थे, क्या वो जारी हो चुके हैं? और क्या मुख्यमंत्री का जो ऐलान किया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कि चुनाव से पहले जो है हम सारी भर्तियों का विज्ञापन जारी कर देंगे और सारी भर्तियों का जो है हम नियुक्ति पत्र भी दे देंगे, ऐसा तीरथ सिंह रावत ने कहा है, कल के अखबार में आया। तो कौन कौन सी वो भर्तियां हैं यूके एसएससी के पास? क्या सच में इतनी भर्तियां हैं? क्या सच में इतने अध्याचन वहाँ पर पहुँच चुके हैं? क्या उत्तराखंड पुलिस का अध्याचन, देखिए वो तो अभी नहीं पहुंचा है, वो जुलाई में पहुंचेगा, वो तय है, ठीक है, पुलिस का। लेकिन और कितने अध्याचन हैं जो यूके एसएससी के पास पहुंच चुके हैं? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेज का ये विज्ञापन है, 8 पेज का। इन 8 पेज में यूके एसएससी से ये मुझे मिला है। यूके एसएससी यानी कि चयन आयोग के पास इतने अध्याचन अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये अध्याचन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भर्तियों के इसमें अध्याचन है, कौन कौन से पद आने वाले हैं, कौन कौन से पद निकल चुके हैं, इन तमाम भर्तियों की जानकारी राम कंडवाल के हाथ में लगी है। हम ऐसे नहीं बैठते, हम ऐसे बैठने वालों में से राम कंडवाल कभी था ही नहीं कि भैया मुख्यमंत्री कोई भी कर सकता है ना, ऐलान तो कोई भी कर देगा, हम ही बोल देंगे कि भैया उत्तराखंड में इतनी भर्ती आने वाली, कहाँ है सबूत, कितने अध्याचन है? तो लो भैया, राम कंडवाल के पास अध्याचन आ गए है, जो यूके एसएससी के पास सारे अध्याचन है और राम कंडवाल के पास भी आ गए, पूरे 11 पेज का अध्याचन। चलो देखते हैं कि कौन कौन सी भर्ती है इसमें। तो देखो, सबसे पहले भर्ती है, यूके एसएससी ने दिया इस भर्ती को। सबसे पहले जो भर्ती वो इंटर स्तरीय शैक्षिक अर्हता वाले पद, ठीक है, सारे पद हैं, टेक्निकल वाले, नॉन टेक्निकल वाले, ठीक है, मेडिकल वाले, जो भी पद हैं यूके एसएससी के पास, उन सारे की लिस्ट आज मेरे पास है ना। हम बैठने वालों में से नहीं, हम करने वालों में से हैं, ठीक है। इनके पास जो जो होगा सब मेरे पास भी होगा। तो बंदी रक्षक, पुरुष बंदी रक्षक 191 इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रहेगी, और महानिरीक्षक कारागार में महिला बंदी रक्षक की भर्ती होगी, 13 पद रहेंगे और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रहेगी, और टोटल पद होंगे 204, यानी कि 204 पदों पर बंदी रक्षक की भर्ती। इसी महीने अध्याचन, इसी महीने जो है ये विज्ञप्ति निकलने वाली कुछ दिन में। चलिए अगली बात करते हैं कि अगला कौन सा पद, अगला कौन सा अध्याचन यूके एसएससी के पास है, क्या योग्यता होगी, कितने पद होंगे, इन तमाम बातों पर। चलिए अगला पद जो होगा, अगर मैं तकनीक संवर्ग की बात करूं, ठीक है, तकनीक के, ठीक है, इसके बाद नॉन टेक्निकल की बात करेंगे कि नॉन टेक्निकल में कौन कौन से पद हैं यूके एसएससी के पास जिसके अध्याचन पहुंच चुके हैं। और अगर अभी टेक्निकल की बात करें कि टेक्निकल के कौन कौन से अध्याचन यूके एसएससी के पास पहुंचे, जिसकी विज्ञप्ति जुलाई से अगस्त के मध्य निकलने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विधि सहायक लोक निर्माण विभाग में 2 पद खाली हैं, ठीक है, इसका अध्याचन यूके एसएससी के पास पहुंचा है, ठीक है। इसके साथ साथ अन्वेषक कम संगणक, ठीक है, होम्योपैथिक चिकित्सा का है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक, सहकारी समितियों के 15 हैं, ठीक है, राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक इसके 49 पद हैं, ठीक है। साहसिक खेल अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, इसका 3 पद खाली हैं, ठीक है। तो ये जो पद का, इसके साथ साथ देखो एक जो पद था यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विभाग 280 पद, तो इसकी भर्ती फिलहाल इतने सारों में से यूके एसएससी ने इसकी भर्ती कर चुकी है, ठीक है। लेकिन जो पद हैं अभी नॉन टेक्निकल के, ठीक है, तो वो ये सारे पद हैं। इसके अलावा और कौन कौन सा अध्याचन है, सारे अध्याचन बता रहा हूं, सारे अध्याचन, ठीक है। तो देखिए अगला कौन कौन सा है, ये जो अध्याचन है दोस्तों, इनके बारे में पूरी क्वालिफिकेशन भी दी गई है कि किस अध्याचन की कौन सी क्वालिफिकेशन होगी। जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष है,
ठीक है। पुस्तकालय एवं सूचना सहायक है, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी का एक पद खाली है, ठीक है। ये सारे अध्याचन वो हैं जो पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो अवर अभियंता का पद खाली है, जिसके टोटल 11 पद हैं वहाँ पर। यूकेएसएससी में अध्याचन पहुँच चुका है 11 पदों का, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो है प्रयोगशाला सहायक, इसके 8 पद हैं। इंटरमीडिएट इसके लिए चाहिए विज्ञान के साथ। इसके साथ साथ एलटी के जो मैं पहले बता चुका हूँ, एलटी का इन्होंने टिक मार रखा है कि इसका हमने जो है विज्ञप्ति निकाल दी है। तो एलटी की विज्ञप्ति आपकी पहली बात है कि वो निकल चुकी है। इसके साथ साथ सहायक सांख्यिकी अधिकारी वन विभाग के 29 पद हैं इसमें, ठीक है। तो ये पद हैं खाली। देखो, और जो उच्च शिक्षा निदेशालय है, अगर मैं आपकी बात करूं उच्च शिक्षा निदेशालय की, तो ये भी यूकेएसएससी निकालेगा, क्योंकि उसके पास ये अध्याचन जो है 2020 से पड़ा हुआ है ये अध्याचन, ठीक है। तो इसमें प्रयोगशाला सहायक भौतिकी, प्रयोगशाला सहायक रसायन, प्रयोगशाला सहायक जंतु, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति, प्रयोगशाला सहायक भूगोल और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के टोटल जो पद हैं वो लगभग जो है लगभग 200 के करीब ये पद होंगे, ठीक है। लगभग 200 के करीब सारे प्रयोगशाला जो भी विज्ञान से रिलेटेड हैं उन सारे प्रयोगशाला सहायक के पद आने वाले हैं। लगभग 200 के करीब ये पद होंगे। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से इंटरमीडिएट होना जरूरी है इसमें। इसके साथ साथ जो है प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ यह राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी इसमें आवश्यक होगी, ठीक है। तो ये वाला पद रह गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पद हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कुछ पद है। मैं आप कौन कौन से आपको पद बताऊं कि जिसके अध्याचन, परिवहन आयुक्त का पद है जिसमें 3 है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पद हैं। इसके साथ साथ देखिए शैक्षिक योग्यता के साथ पूरा सब कुछ मैंने विवरण वहाँ से मांगा है, ठीक है। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, कैसे रहेगी, ठीक है। और लेखाकार के बहुत सारे पद अभी भी खाली हैं, ठीक। मानचित्रकार, ठीक है, मानचित्रकार की वैकेंसीज ये भी आने वाली हैं, इसके भी पद वहाँ पर अध्याचन पहुँच चुका है, ठीक है। सर्वर इसके तो शायद इन्होंने दे दिया है, ठीक है। मुख्य वन संरक्षक मानचित्रकार, ठीक है, इसके 27 पद आने बाकी, जिसका अध्याचन इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन हो गया, ये तो ये वाली लोक निर्माण विभाग के हो गए, ठीक है। तो ये जो पद हैं ये सबसे बड़ी भर्ती वन विभाग में वाहन चालकों के 141 पदों के लिए, वन विभाग में वाहन चालकों के 141 पदों की रिक्तियां भी आनी बाकी हैं अभी। और ये तमाम वन चालक हैं, वन चालक वाली ये भर्तियां हैं, इतने सारे पद हैं जो आने बाकी हैं जिनके अध्याचन यूकेएसएससी के पास हैं। या फिर इनमें से कई पदों का विज्ञप्ति जो है कई पद की वो जारी भी हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे पद हैं जो अभी अध्याचन वहाँ पर पड़े हुए हैं, ये भी पद आपके आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आईटीआई में क्या आएगा। एसएससी के पास जो है कर्मशाला अनुदेशक के 54 पदों का अध्याचन जो है ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है। जो 54 पद होंगे उसका अध्याचन पहुंच चुका है और ये अध्याचन आपके पास है, ठीक है। और मतलब हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर टोटल सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की बात करूँ, जो बच्चे हाई स्कूल पास हैं और इंटरमीडिएट नहीं कर पाए किसी कारण से, तो उनके लिए जो है 116 पद इसमें आने वाले हैं। टोटल 116 पद होंगे, जिसमें लाइनमैन का होगा, इसके साथ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का होगा, इसके साथ परिवर्तन सिपाही के और पद आने वाले हैं। सचिवालय प्रशासन के आ चुके हैं, ठीक है, जो 28 पद थे वो आ चुके हैं। इसके साथ साथ कर्मशाला अनुदेशक आईटीआई के 54 पद आने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है नागरिक सुरक्षा डिस्पैच राइडर का, इसका भी 1-2 पद वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इंटरमीडिएट स्तर के ये पद हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से पद हैं। पूरे 11 पेजों की ये अध्याचन की लिस्ट मेरे पास है कि कौन कौन से इसमें पद आ चुके हैं और कौन कौन से आने बाकी हैं। इसका मतलब साफ है कि यूकेएसएससी के पास अभी पदों की झड़ी है। वन विभाग की भर्ती हो 894 पदों पर, ये फिर आपका जो है ये आपका जो है ये तमाम पद हों, बंदी रक्षक की हो, ये तमाम पद जो है अभी यूकेएसएससी के पास हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि 6 महीने के भीतर ये पद भर दिए जाएंगे। उन तमाम पदों की लिस्ट राम कंडवाल के पास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।